हम हैं सहर हुसैन और आप देख रहे हैं लाइव सोशल हब। तो देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए, खबरें आपको मिलती रहती हैं। फैज़ान साहब इस वक्त हमारे साथ, डॉक्टर फैज़ान के क्लिनिक पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर फैज़ान हसन मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कौन कौन लोग यहाँ पे आते हैं और कुछ ऐसी शख्सियात यहाँ भी मौजूद हैं जिनसे हम आपको मिलवा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ज़रा हमें बताइए कि आज कौन सी शख्सियत है जिससे आप मिलवाना चाह रहे हैं। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच आपका। आप इतने मसरूफ़ टाइम में से निकाल कर आए माशाल्लाह। मैं देख रहा था लास्ट टाइम आपने पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग का भी आपने कवर किया, बहुत ज़बरदस्त लोगों का रवैया उसमें वो था, काफ़ी लोग खुश थे और माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त अंदर की खबरें वगैरह सारी जो है आप निकाल के लाई हैं। और थैंक यू सो मच हम मेरे क्लिनिक पे आने के लिए। और जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बता दिया था कि मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ। हमारे यहाँ काफ़ी जो है लोग आते हैं, यंगस्टर आते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं फिजियोथेरेपी कराने के लिए, नॉर्मल पीपल्स भी आते हैं हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, जिसमें सबसे एक अहम चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो हमारे जो भी इंजर्ड एथलीट्स आते हैं, मिसाल के तौर पे किसी की नी इंजरी हो गई, किसी की फिंगर की इंजरी हो गई, किसी की बैक की इंजरी हो गई, तो हमें फिर ज़रूरत पड़ती है कि ऑर्थोटिक्स एंड प्रोसेसेस की भी हमें नीड पड़ती है। तो हम जो है वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी एक अरसे से हमारे साथ जो है एक बहुत बड़ा नाम कराची का जो कि ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक्स से जुड़ा हुआ है, जो कि जिनकी कंपनी का नाम है एसएस सलमान ऑर्थोटिक्स एंड प्रोथेसिस। तो वो हमारे साथ इस वक्त हैं, वो हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं सलमान भाई, आप वेलकम कि आप मेरे क्लिनिक आए अपना टाइम निकाल के, और आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में और आप क्या क्या चीज़ें जो स्पोर्ट्स में, पीसीबी में, इसके अलावा जो चीज़ आप प्रोवाइड करते हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा आप हमारी पब्लिक को बताएं। शुक्रिया फैज़ान भाई आपका, और सर आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं हूं सलमान शेख, एसएस ऑर्थो केयर। जो ऑर्थोटिक्स, जिस तरीके से डॉक्टर फैज़ान ने कहा कि ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं शहर, जो बाहर से आती हैं, तो वो तमाम प्रोडक्ट्स हमारे पास होती हैं। और वो तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो लाजमी सी बात है, जिस तरीके से फैज़ान भाई के पास प्लेयर्स आते हैं, नॉर्मली जो पेशेंट है वो भी आते हैं एज फैक्टर के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं, इंपोर्टेड क्वालिटीज़ की मौजूद हैं। कराची के अंदर जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन तमाम के पेशेंट हमारे पास आते हैं। पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन सर्विसेज मौजूद हैं, जिसके अंदर हमारे प्लेयर्स भी मौजूद हैं, और सारी चीज़ें हम करते आ रहे हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है कि हम सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं लेकिन अपनी फ़िटनेस का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से हमें बचपन ये जो चीज़ें होती हैं ना, उसके बाद जाके नी पेन और सारी चीज़ें जो हैं वो हमें परेशानी हो जाती है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फैज़ान भाई, आप कर रहे हैं, और आपके बाद जब आप रेफ़र करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स के बाद पेशेंट चलने के काबिल हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चैनल के लिए आप क्या कहेंगे, लाइव सोशल हब के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपके तो देखें माशाल्लाह आपकी तो धूम मची हुई है पाकिस्तान टेप बॉल में। आपने जो जावेद मियादाद साहब, जो हमारा कराची का फ़ख्र है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, बल्कि पूरी दुनिया में उन जैसा क्रिकेटर नहीं है, तो वो आपका माशाल्लाह बहुत वायरल हुआ था। इसके अलावा आपको मैंने देखा कि पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी आप बहुत अच्छा आजकल कवर कर रही हैं। तो मैं बस आपकी जो व्यूवर्स हैं, मैं ये उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि शहर जितनी माशाल्लाह दिखने में अच्छी है, इसी तरह दिल की भी बहुत अच्छी हैं। तो आप यकीनन इसको आप प्रमोट करें, इसको देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं तो ये कहूँगा शहर आपको कि जिस तरीके से आपके मैच थे ना, क्योंकि वो शारजा का वो छक्का था, बड़ा ज़बरदस्त छक्का था, और मियादाद साहब जब बने तो उस छक्के के बाद मियादाद बन गए ना, तो वो छक्का यादगार था। इसलिए जो सोशल हब है आपका, कि इसका नाम भी अच्छा रखा है फैज़ान भाई इन्होंने, हब। लेकिन हाँ, और अभी आपकी सालगिरह भी थी, तो उसमें भी बड़ी धूमें मची थी। तो भाई इनके जो चैनल के अंदर जो एक हब है ना सर, उस पर वीडियोज़ की भरमार है। पॉलिटिशियन कह रहे हैं शहर शहर शहर, बेस्ट ऑफ लक, इस तरीके से मेहनत करते रहें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं फैज़ान भाई, आप और शहर आप सब मिलके। सलमान, क्या नाम है, आपने देखा था कि वो जावेद मियादाद साहब का जो शारजा का जो उन्होंने 6 लगाया था, तो उसके बारे में फिर देखें कैसी धूम मची थी। तो इसी तरह सोशल मीडिया की भी धूम मच रही है माशाल्लाह, सोशल हब की स्पेशली आपकी, तो इसके बारे में थोड़ा सा। फैज़ान भाई, उसमें आपको याद होगा कि सिंगर रन जो लेकर दिया था, और जब मियादाद साहब उस साइड पर आए थे, तो तौसीफ अहमद साहब लेजेंड हमारे, बिल्कुल ऐसी है, एसएस ऑर्थो केयर में भी पिक्चर्स उनकी बड़ी साथ एक बड़ा नाम है। तो उसके बाद वो जो छक्का लगा ना था, मियादाद साहब का इंटरव्यू जब हमने किया था, तो उनसे पूछा कि सर वो जो छक्का लगा तो क्या हुआ, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा यार देखो, किसी न किसी ने तो लगा दिया था। मैं जब गया तो मैं ये सोच कर गया मैं आखिरी हूँ,
लेकिन जब मैं गया तो अल्लाह ने करवा दिया। तो जावेद साहब, अल्लाह आपको सेहत दे, तरक्की दे, कामयाबी दे, लेजेंड है पूरे वर्ल्ड के। और जब भी वो शारजा का जब भी जिक्र होगा तो मियां दाद साहब का नाम सारे फहरिस्त होता है। भागी थी पब्लिक पब्लिक जो भागी थी वो, फिर वो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा सर वो आप किस तरह बच के निकले? कह रहे यार बस अल्लाह ताला ने बचा लिया मुझे, वरना तो पब्लिक एक टांग ले जाती, एक हाथ ले जाता, एक बैट ले जाता। तो देखिए ना, लोग इतने ज्यादा उनके फैन है। अभी एक बात और भी है कि जो अभी हम टेप बॉल लीग जो अभी हम करके आए 2-3 दिन पहले, हम साथ ही थे सारे लोग। तो तैमूर मिर्जा एक बहुत बड़ा नाम है। तैमूर, अगर आप सुन रहे हो तो आपका जो बल्ला है ना वो बोलता है, 6 बॉलों में 6 छक्के मारता है और क्लासिकल छक्के मारता है। तैमूर सलामत रहे। और अभी लाला के साथ जो है ना, आपको पता चला होगा कि अभी लाला के साथ शाहिद आफरीदी, हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड, तो उनके साथ भी अभी उन्होंने कुछ कोलैबोरेशन की है, कुछ चीज़ें की हैं। तो तैमूर मिर्जा ग्रेट। लेकिन चले अच्छा हो गया कि माशाल्लाह कराची में ये टेप बॉल का था और ये कराची वाले ही जीते। तो ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह। कराची की बात आए तो शहर जफर अब्बास भाई बहुत मुबारक हो, क्योंकि वो टीम आपकी थी। असद शाह 360, तो भाई आपको भी बहुत मुबारक हो। असद ब्रिलियंट बैट्समैन है असद। और इंशाल्लाह जुहैर नसीर साहब का नाम हम नहीं भूल सकते कि जिन्होंने ये सारा इवेंट किया था। जी बिल्कुल, आप साथी थी। तो जुहैर भाई, आपकी मेहनत काविशों से जो है ये टेप बॉल जो गलियों में हम खेलते थे और जब हमारी बैटिंग नहीं आती थी हम भाग जाते थे, लेकिन उस मैच को आपने इंटरनेशनल लेवल पे ले गए और पूरी दुनिया में लेकर आए। और अब मैंने सुना है कि सीरीज होगी। फैजान भाई जो बात कर रहे थे, बिल्कुल हाँ, नहीं ये मेरे लिए एक बड़ी एक माशाल्लाह अल्लाह ताला ने के करम है कि मुझे उन्होंने फिजियोथेरेपी के लिए बुलाया था, अपनी फिजियोथेरेपी के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं लकी हूँ, इसी वजह से मुझे पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग में भी मौका मिला काफ़ी हमारे जो स्टार्स हैं उनसे मिलने का और उनकी ट्रीटमेंट करने का। तो ये मैं उनकी बहुत बड़ी काविशें हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाब उन्होंने ये इवेंट कराया है और एक बुनियाद उन्होंने जो रख चुके थे उसको मजीद उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो इस तरह जो है गली मोहल्ले की क्रिकेट अब माशाल्लाह इंटरनेशनल पे लेवल पर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ आप भूल गए कि खवातीन का भी हुआ है पाकिस्तान। खवातीन का बिल्कुल करवाया उन्होंने, बहुत अप्रिशिएट किया है, लड़कियों को उन्होंने प्रमोट किया है इस दफ़ा। तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है हम लोगों के लिए भी कि उन्होंने इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया और लड़कियों को भी आगे लेकर आए। तो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। पहला मैच था, पहली दफ़ा खेली हैं लड़कियां इस तरह से। नहीं, पाकिस्तान के साथ तो फीमेल्स हैं माशाल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हाँ ये ना, ये पहला मैच करवाया है, ये अभी पहला मैच हुआ है। तो सर आप एक काम करते हैं, आप अपनी टीम तैयार करें, ठीक है। डॉक्टर फैजान आप अपनी टीम, हम दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। उसमें कोई 360 नहीं है, हम सारे 0 पे खेलेंगे। आप खवातीन तैयार करें, एक मैच रखते हैं, फ्रेंडली मैच रखते हैं। खवातीन आप साइड हो जाती है, आप लोगों को डबल बारी देते हैं। अच्छा डबल क्यों भाई, डबल क्या लेडीज फर्स्ट ना। अच्छा एक चीज़ और क्लियर करूं, डॉक्टर फैजान जब टेप बॉल के लिए जुहैर नसीर साहब के पास आए थे तो मैं एक नाम ऐड करना चाहता हूं सर तौसीफ अहमद साहब का, कि जिनकी तवस्सुस से जो है ना मैं भी गया, डॉक्टर फैजान भी गए। तो तौसीफ भाई का जो है इसमें बहुत अमल दखल है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में तौसीफ अहमद जैसा मेरे ख्याल में कोई दूसरा क्रिकेटर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े लिविंग लेजेंड है हमारे, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह उनकी बॉलिंग बैटिंग सारी चीज़ें थी और अभी तक वो किस तरह एक्टिव होकर सारे काम कर रहे होते हैं। तो इस ये देख के हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे लेजेंड्स इस तरह काम कर रहे हैं। तो हम यंगस्टर भी फिर उनसे 2 हाथ हमें आगे ही काम करना चाहिए। तो ये हुआ था। और अभी जावेद मियां दाद के बारे में डिफरेंट आपने सोशल मीडिया पे खबरें सुनी थी, इतने बीमार हैं, उनके लिए दुआएं सेहत की जाए और ये इस तरह से ये चीज़ें बहुत चली थी। तो इस हवाले से भी हमने उनसे बातचीत की थी कि क्या हो रहा है। ये कहने के देखे ना, लोग अपने फ़ायदे के लिए इस तरह की खबरें चलाते हैं और कितनी कॉल्स उनको आई हैं इसके ऊपर कि भाई क्या हो गया आपको, क्या हुआ ऐसा कि इस तरह से आप एडमिट हुए हुए। कह रहे मैं चेकअप कराने गया था। बस ज़रूरी नहीं है कि जो सोशल हब अच्छा काम कर रहे हैं सब आपकी तरह अच्छा काम कर रहे हो। कुछ लोग जो है वो गलत रिव्यूज़ गलत चीज़ों के लेके भी तो चल रहे होते हैं। ऐसा ना किया जाए, कम से कम लोग इस बात को सोचें और ऐसा ना करें कि इस तरह से तकलीफ दूसरे को भी होती है सुन के कि आपके जो फैंस हैं और कहाँ से उन्होंने कहा, मुझे है ना पाकिस्तान के अलावा बाहर से भी कॉल्स आई कि भाई आप इतने बीमार हैं, क्या हो गया, अल्लाह खैर करे। इस तरह की चीज़ें बहुत मतलब। और डॉक्टर की ज़्यादा ना, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मियां दाद साहब आए थे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जब ये खबरें चली ना तो खुद ठीक हो गए। तो लोगों ने इतनी दुआएं की ना कि मियां दाद साहब खुद ठीक हो गए। तो खुदा का वास्ता व्यूज़ के लिए लोग करते हैं, आप सम टाइम करें तो उस पर कई दफ़ा लोग मर भी चुके हैं। हम सब भी अगर सर्च कर लें तो भाई सलमान शेख का इंतकाल हो गया, ये भी वीडियोज़ चल रही होती हैं। तो ये सिलसिला है। ज़िंदगी में हमेशा अच्छे काम करें, खुश रहें, दूसरों को जीने दें और पॉजिटिव काम करें, नेगेटिव ना करें। क्या कहते हैं सर आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा जो आपके गोल्स हैं उसको
अचीव करने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी एफर्ट कर सकते हैं वो करें। और हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई देखें, आपके साथ साथ आपकी घर वालों का नाम जुड़ा है, आपकी फैमिली का, और सबसे बढ़कर आपकी कंट्री का नाम जुड़ा हुआ है। तो आप जितना अच्छा अपने आप को रखेंगे तो यकीनन दूसरे लोग भी। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमारा अभी इस मैप की कॉन्फ्रेंस हुई है स्पोर्ट, जिसमें आप भी थे, स्पोर्ट्स मेडिसिन, इसमें एक इंजर्ड हो गया था, आपने अपना वो प्रोस्थेसिस लेके गए थे। तो अब यकीन करेंगे थाईलैंड से और हमारे पास आए थे, थाईलैंड से आए थे, मलेशिया से आए थे। अब यकीन करें वो हमारी हॉस्पिटैलिटी को देखकर और सारी चीज़ों को देखकर इतना खुश हुए कि वो कह रहे थे यार हमारा है तो जहन में था कि पाकिस्तान पता नहीं क्या है, कराची क्या है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हो के गए। उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को हम पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ हम सफ़र करते हैं वहाँ फैलाएंगे कि भाई पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी नेगेटिव चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इज सेफ कंट्री और बहुत ज़बरदस्त कंट्री है ये। और आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही बात है, ऐसी सही कह रहे हैं कि इस तरह से चीज़ों का ख्याल रखें आप। और हमारी कंट्री बहुत अच्छी है, हम कहते हैं हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। लोग यहाँ पे देखो, पहले कितने लोग आते थे, विजिट करते थे, इंटीरियर से आ रहे हैं लोग, वो भी यहाँ आते थे। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर बहुत लोग आते थे, फॉरेनर्स आते थे, जो कि अब कम हो गए यहाँ आना, क्योंकि यहाँ की यहीं की खबरें इस तरह से जा रही होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं कितना हंगामा हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इधर। हंगामे से याद आ गया, खबर है कि आप शायद याद होगा कि कराची शहर में हम डिग रोड तक पहुंच गए, फिर किसी ने कहा कि एयरपोर्ट फतह कर लिया। खुदा की कसम, जिस दिन ये जंग पड़ोसी मुल्क के जितने भी कुछ शरीफ लोग हैं, फिल्में बनाने से आप पाकिस्तान फतह नहीं कर सकते। बॉर्डर 2 बनाया है, लेकिन उसके ऊपर बातें ऐसी ऐसी हो रही हैं। सर आप यकीन करें, जिस वक्त शहर ये जंग लड़ रहे थे उस वक्त हम चाय और पराठा खा रहे थे पठान के होटल में, क्योंकि पठान है तो पाकिस्तान की शान है। तो भाई वीडियो में बोलना कि कराची हो गया, डिग रोड आ गए, बिरयानी ले गए, ऐसा कोई सीन नहीं है। पाकिस्तान है, जनरल आसिम मुनीर साहब जब तक हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे अहम बात ये कि फौज है, अवाम में हम सब हैं, तो पाकिस्तान है। मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ अपनी जगह, लेकिन अल्लाह की मदद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, अल्लाह की मदद बहुत हमारे लोगों के साथ है, क्योंकि हम मुसलमान भी हैं और पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम के नाम पे, तो अल्लाह ताला की मदद हमेशा ही रहती है। और मैं कहता हूँ कि आगे भी इसी तरह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब साथ हैं, जाते थे नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।